बुद्धिमान व्यक्ति कभी क्रांति नहीं करते। इतिहास देख लो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कोई ऐसे बुद्धिमान नहीं थे। ये शब्द हैं विधायक दिलीप रावत के। दिलीप रावत का ये जो बयान है, ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग लगातार सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं कि विधायक दिलीप रावत ने ऐसा कहकर न सिर्फ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के शौर्य पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उत्तराखंड के ऐसे कई वीर सपूतों के पराक्रम और बुद्धिमत्ता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिन्होंने हमारे देश और हमारे राज्य के लिए क्रांति की थी। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक दिलीप रावत ने क्या कहा, एक बार आप खुद ही सुन लीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी क्रांति नहीं करते। ये नोट कर लेना, आप इतिहास दिखाना इस बात को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहीं से बुद्धिमान नहीं थे। क्रांति कब करे? जब बुद्धि नहीं थी। बुद्धि वाला एनालिसिस ज्यादा करता है, विचार ज्यादा करता है, पढ़ा लिखा नहीं था। विधायक दिलीप रावत ने आगे ये भी कहा कि क्रांति तब होती है जब बुद्धि नहीं होती। बुद्धि वाला व्यक्ति ज्यादा एनालिसिस और विचार करता है। इसी बीच कोई विधायक जी को टोकता भी सुनाई दे रहा है कि पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, लेकिन विधायक दिलीप रावत ने शायद वो बात सुनी ही नहीं, जिसके बाद लोग कहने लगे कि आखिर उत्तराखंड के वीर सपूत को लेकर विधायक जी की जुबान कैसे फिसल गई। क्या विधायक जी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में नहीं जानते? क्या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर कांड के वक्त जो निर्णय लिया था, क्या वो बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा नहीं है? हमारे राज्य का हर शख्स जानता है कि जब अंग्रेजी हुकूमत ने पेशावर में गढ़वाल राइफल्स को हुक्म दिया था कि निहत्थे भारतीय पठानों पर गोलियां चलाओ, तब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने ही अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर उनके इस आदेश का पालन करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। अब इसी के बाद दंड स्वरूप छोटी सी उम्र में ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कठोर कारावास की सजा हुई थी और इस एक फैसले ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अमर नायक बना दिया। आज उसी नायक को कम बुद्धिमान बताना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के इस फैसले और शौर्य का भी अपमान है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लगातार कह रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस मामले ने सियासी जामा भी पहन लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे सीधे तौर पर देश के स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करार दिया है। कांग्रेस अब बीजेपी से माफी और विधायक पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। लेसडॉन के विधायक दिलीप सिंह रावत द्वारा ये कहना कि वो बुद्धिमान नहीं थे, अगर बुद्धिमान होते तो क्रांतिकारी नहीं हो सकते थे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि वहीं विवाद बढ़ता देख विधायक जी बैकफुट पर भी आ गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप रावत ने अपनी सफाई में कहा कि उनके बयान को काट कर पेश किया गया है। सोशल मीडिया पर आधा अधूरा वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक दिलीप रावत का कहना है कि मैंने कहा था कि ज्यादा बुद्धिमान लोग क्रांति नहीं करते, वो बैठकर एनालिसिस करते हैं, हानि लाभ देखते हैं। क्रांति तो वही करता है जो लोगों के बीच जाकर काम करता है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मीडिया में कभी कभी आधी बातें चला के जो है उसका बात का बतंगड़ बनाना जाता है। अभी आपने मेरे पूरी बाइट देखोगे, मैंने ये कहा था कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है वो ज़्यादा विश्लेषण करता है, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा आदमी होता है वो सीधा क्रांति करता है। इसलिए क्रांति का रास्ता जो जाता है वो ज़्यादा विद्वानों से नहीं जाता, बल्कि जुनूनी व्यक्तियों से जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनका उदाहरण दिया था कि उन्होंने इतनी बड़ा क्रांति किया। उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना विद्रोह करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो ज़्यादा बहुत बड़े विद्वान होते तो 10 दफ़े सोचते कि करूँ कि नहीं करूँ। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में कहा था कि क्रांति जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे से नहीं, बल्कि कम पढ़े लिखे से और जुनूनी व्यक्तियों से होती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। विधायक दिलीप रावत का विवादों से बड़ा पुराना नाता है। इससे पहले विधायक दिलीप रावत ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में ऑक्सीजन की कमी और ठंड का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि ऊंचाई पर होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन का स्तर कम महसूस होता है, जिससे विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों और कर्मचारियों को परेशानी होती है। उस वक्त भी जो विधायक दिलीप रावत है उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी इसे लेकर, और अब भी विधायक दिलीप रावत की सफाई देने के बाद भी लोग लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब आप दिलीप रावत के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।